हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव द एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एंड जी एक्स एंड क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड उसके बाद ये 3 टर्म दिया गया है, जो कि पहला टर्म है डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर डिग्री ऑफ क्यू एक्स, और दूसरा टर्म दिया गया है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, और तीसरा टर्म दिया गया है डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0। तो एक पोलिनोमियल के मदद से, पोलिनोमियल में जो डिवीजन एल्गोरिथम के मदद से ये टर्म सबको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक टर्म दिया गया है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम कहते किसको है? तो डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं कि जैसे देखिए, कोई टर्म को हम बेसिक डिवीजन रूल से करते हैं, तो डिविडेंड को हम लोग कहते हैं पी एक्स, और डिवाइजर को कहते हैं हम लोग जी एक्स, और यहाँ पे जो कोशिएंट आता है उसको हम लोग कहते हैं क्यू एक्स, और इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग कहते हैं आर एक्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं इस सब के टर्म से जो एक टर्म बनता है, जैसे पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जैसे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला टर्म से इसको, ये वाला 3 टर्म दिया गया है, एक एक करके तीनों को हमको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई, पहला टर्म वेरीफाई करना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स का डिग्री और डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल होगा। तो इक्वल है कि नहीं, आइए उसको सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए, जैसे कोई पी एक्स को हम लोग मान लेते हैं, कोई पी एक्स को कोई पोलिनोमियल, हम अपने मन से कोई भी पोलिनोमियल मान सकते हैं, जैसे एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3, तो हम एक्स का पावर 3 मान लेते हैं, और जी एक्स को 1 मान लेते हैं। तो जी एक्स से नहीं इसको डिवाइड करेंगे, तो आइए डिवाइड करके चेक करते हैं। यहाँ 1 और एक्स क्यूब, तो इसको डिवाइड होगा क्या? 1 से एक्स क्यूब कितने बार में आएगा? एक्स क्यूब बार में, कट्टो 0 आ गया। तो हमारा यहाँ से रिजल्ट आया क्या? क्यू एक्स हमारा आ गया कोशिएंट ये वाला टर्म होता है, कोशिएंट हमारा आ गया एक्स क्यूब, और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो ये वाला टर्म का मान आप ये वाला डिवीजन एल्गोरिथम वाले टर्म में रख के देखिए, तो पी एक्स एक्स क्यूब है और जी एक्स 1 है इंटू कोशिएंट एक्स क्यूब है और रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये वाला टर्म इक्वल हो गया। अब रह गया बात इसका डिग्री चेक करने का, तो डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो डिग्री ऑफ पी एक्स एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब हो गया, यहाँ से वेरीफाई हो गया है। देखिए ये वाला टर्म से, ये वाला टर्म को इसमें डिवीजन एल्गोरिथम में डाले हैं,
तो ये आया। और इसका डिग्री देख रहे हैं, दोनों का डिग्री सेम है, तो 3 = 3। तो डिग्री दोनों का सेम आ गया, डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो ये वेरीफाई हो गया पहला टर्म। तो आइए सेकेंड टर्म देखते हैं इसका। सेकेंड टर्म को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई करना है क्या, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो एक कोई पी एक्स एक पोलिनोमियल आप अपने मन से कुछ भी मानिए, जैसे हम मान लेते हैं एक्स का पावर 4। तो जितना हम पी और जी एक्स को भी हम एक्स का पावर 4 ही मानेंगे, क्योंकि जितना जैसे कोई पोलिनोमियल पी एक्स का पावर हम जो टर्म यहाँ लेंगे ना, वो टर्म जी एक्स का भी हम लेंगे। तो आप यहाँ पे इसको नॉर्मल वेरीफाई करने के लिए हम डिवाइड करके दिखाते हैं। देखिए एक्स का पावर 4 से एक्स के पावर 4 को डिवाइड करना है। तो ये कितने बार में, 1 बार में एक्स का पावर 4 कट्टो रिमाइंडर 0। तो क्यू एक्स हमारा आ गया, 1 और आर एक्स हमारा आ गया 0। अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम वाले टर्म में डाल के देखिए। तो पी एक्स हमारा है एक्स का पावर 4, उसके बाद हमारा जी एक्स है हमारा, तो जी एक्स हमारा एक्स का पावर 4 इंटू कोशिएंट हमारा क्यू एक्स 1 है प्लस रिमाइंडर 0 है। तो एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4, तो ये वाला टर्म डिवीजन एल्गोरिथम वाला टर्म सेटिस्फाई कर गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम वाला टर्म सेटिस्फाई हो गया, तो इसका हमको अब डिग्री चेक करना है। तो देखिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स तो यहाँ है, क्यू एक्स ये है, और डिग्री ऑफ आर एक्स, तो डिग्री ऑफ आर एक्स यहाँ है। तो इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये दोनों के साथ, तो इसका तो डिग्री 0 हो गया, इसका भी डिग्री 0 हो गया। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, ये भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद तो डिग्री ऑफ आर एक्स भी 0 आया और ये भी 0, तो ये वेरीफाई हो गया। फिर तीसरा टर्म पे आइए, जो कि है हमको करना है चेक डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 इसके बराबर हो। तो इसी एग्जाम्पल से हम इसको वेरीफाई कर देंगे। देखिए कोई पोलिनोमियल पी एक्स को एक्स का पावर 4 मान लीजिए, जी एक्स को भी एक्स का पावर 4 मान लीजिए। नॉर्मल आप डिवाइड कीजिएगा तो एक्स का पावर 4 से एक्स का पावर 4 को 1 एक बार में 0, और हमारा क्यू एक्स आ जाएगा 1 और आर एक्स हमारा आ जाएगा 0, तो कोई भी यहाँ पे कोई वेरिएबल तो इसके साथ है नहीं आर एक्स के साथ, तो कांस्टेंट टर्म का हमेशा डिग्री 0 ही होता है। तो आर एक्स का भी डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, ये भी टर्म वेरीफाई हो गया। तो तीनों टर्म वेरीफाई हो गया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, पहला टर्म का डिग्री 3 इक्वल टू 3 आया। उसके बाद दूसरा टर्म का 0 इक्वल टू 0 आया डिग्री, और तीसरा भी टर्म का डिग्री 0 आया। तो ये टर्म वेरीफाई हो गया। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।